नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका जेकेजे स्टडी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कोविड-19 का दौर है। आप घर में रहिए और घर बैठ के तैयारियां कीजिए और आने वाले टाइम में जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड या फिर आने वाले टाइम में एसएससी के कई तरह के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप जो है घर बैठ के तैयारी कीजिए। तो इसके लिए हम आपके लिए जो है कुछ कोर्सेज़ ले आए हैं, जैसे कि हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करके आपके सामने लाए हैं। ये हेल्पफुल रहेंगे आपको। देखो, जैसे कि अभी जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड के द्वारा जो है जेओए अकाउंट्स का जो है एग्ज़ाम होना है। तो उसके लिए यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक हर वीडियो जो है टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और जो है हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कॉमर्स से रिलेटेड जो फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, सभी के साथ जो है शेयर कीजिए, ताकि जो है अगर कोई ये वीडियो देखता है तो अगर एक दो क्वेश्चन भी किसी के मतलब रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, तो अगर किसी के ठीक होते हैं तो हमें खुशी मिलेगी कि हमारी वजह से आपका जो है 1 या 2 नंबर बनेंगे। और 1 और 2 नंबर से ही जो है फाइनल सिलेक्शन होती है। तो कृपया करके आप जो है हमारी वीडियो देखिए और आने वाले जो है जितने भी वीडियो है उन सभी में प्यार दिखाइए। हमने जो है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट 513 पोस्ट कोड का जो है ऑलरेडी एक पार्ट जो है ये हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपके लिए वीडियो के एंड में दे दूंगा। आप सबसे पहले वो देखिएगा, क्योंकि उसमें हम ऑलरेडी 25 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो है वो वहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। हम इसमें जो है छोटी वीडियो में ही 25 से 20 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने जो है पहले 25 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, मतलब 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। सबसे पहले आपको जो है ये जो आपका टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कैपिटल रिसिप्ट और जो है ये आपका जो है क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दिस: रिसिप्ट फ्रॉम सेल, फीस रिसिप्ट फॉर सर्विस और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। ये कोई भी जो है कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू दी, जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है वो किसके बराबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी: ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे हम? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन। जो क्लोजिंग स्टॉक होती है वो कहाँ पर हमारे ट्रायल बैलेंस में शो जो है की जाती है, कहाँ दिखाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी: बैलेंस शीट में हमारी जो है क्लोजिंग स्टॉक दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम स्टॉक टेकिंग इज। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमारे स्टॉक को क्या कहा जाता है, स्टॉक टेकिंग क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी: कंटिन्यूअस। लगातार जो है सतत सूची प्रणाली में स्टॉक टेकिंग क्या होती है, लगातार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेथड रिजल्ट इन द लोअर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड लोअर इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस। यहाँ पर हमारा क्या कंसेप्ट पूछा है, राइजिंग प्राइस के रिलेटेड पूछा है कि कौन सा मेथड रिजल्ट यूज हो जाता है जब लोअर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की जो है वैल्यूएशन लोअर होती है और लोअर इनकम होती है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस। प्राइस राइज हो रहा होता है, तो उसमें जो है राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा डी: लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका जो राइट आंसर रहेगा
वो रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इशूड बाय ICAI चेंज इन मेथड इज परमिटेड। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, रेट्रोस्पेक्टिवली, पूरे व्यापी प्रभाव से। हमारे जो है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपको सभी को जो है याद होने चाहिए कि हमारा जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे 14 जो है अमलगमेशन से रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है फिक्स्ड ईयर से रिलेटेड है। इस तरह से आपका जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमारा जो है कैश फ्लो से रिलेटेड है। आपको जो है सभी जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आई थिंक 34 जो है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमारे जो है आपको याद होने चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है हर कॉमर्स के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज। क्या पूछा गया है हमारे से? खर्च जो व्यापार को उपार्जन की क्षमता में बढ़ोतरी किसमें प्रमाणित होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या पूछा गया है कि एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, जब हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो है बिजनेस की वो इंक्रीज होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन केस ऑफ रिन्यूएबल ऑफ बिल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड ऑफ। इसमें क्या पूछा गया है कि रिन्यूएबल ऑफ बिल में इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड ऑफ, कितने पीरियड के लिए जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रह जाएगा ए। इसमें जो सिर्फ जो है फ्रेश बिल ही जो है इंक्लूड कैलकुलेटेड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ देयर इज एन एरर इन नॉमिनल अकाउंट इट शैल डायरेक्टली इफेक्ट। अगर नॉमिनल अकाउंट जो होता है हमारा उसमें किसी प्रकार का एरर होता है तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली कहाँ पर पड़ता है? नॉमिनल अकाउंट कौन से हमारे, जैसे ट्रायल बैलेंस होगा, उसमें अगर किसी प्रकार का कोई एरर होता है तो इसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसके जो है डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टेड बाय इम्प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसका जो राइट आंसर रहेगा कि इनमें से कौन सी इफेक्टेड होते हैं इम्प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर प्रॉपर वैल्यूएशन जो है इन्वेंट्री की नहीं की जाए तो इसमें से कौन सी इफेक्ट होगा? जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ ए एंड बी। इसमें जो है प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन जो है दोनों इफेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन ओवरराइड स्टेटस। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी, फॉल्स, कि जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ओवरराइड जो है कानून नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Manish, an accountant, has wrongly debited sale account by 200 instead of crediting it by 200. What type of error it is? क्या पूछा गया है कि मनीष एक अकाउंटेंट है जिसने रॉन्गली डेबिट कर दी है सेल जो कि 200 रुपए की थी, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग, उसको जो है सेल को क्रेडिट करना था लेकिन उसने जो है इसको डेबिट कर लिया है। तो इसका जो ये क्या किस तरह का एरर है? तो ये जो एरर है जब हम डेबिट और क्रेडिट का एरर कर देते हैं ये हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से जो है कौन सी करेक्ट जो है इक्वेशन नहीं है? तो हम सबसे पहले चेक करते हैं। हमारा जो इक्वेशन रहती है वो रहती है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस जो है कैपिटल और इक्विटी हम बोल सकते हैं। तो इसमें हम पहले देखते हैं एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्विटी। ये जो है हमारा ठीक है, क्योंकि एसेट को अगर माइनस एसेट से अगर लाइबिलिटी हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास जो है इक्विटी बचेगी। उसका बी ऑप्शन में देखते हैं एसेट माइनस इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी। ये भी ठीक है कि हम जो है अगर एसेट से इक्विटी को माइनस करेंगे तो लाइबिलिटी बचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। एसेट प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। तो जो ये हमारा जो है ये गलत होगा, क्योंकि एसेट प्लस लाइबिलिटी हमारा इक्विटी नहीं होता है, क्योंकि एसेट जो है लाइबिलिटी प्लस इक्विटी होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट
करेक्ट है। तो चेक करते हैं। इंक्रीज इन लाइबिलिटी आर क्रेडिट एंड डिक्रीज आर डेबिट। इंक्रीज इन लाइबिलिटी आर क्रेडिट्स एंड डिक्रीज आर डेबिट्स। ये नेक्स्ट पे देखते हैं। इंक्रीज इन एसेट आर क्रेडिट एंड डिक्रीज आर डेबिट। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर क्रेडिट एंड डिक्रीज आर डेबिट। तो इसमें से जो मुझे करेक्ट स्टेटमेंट लग रही है वो है नंबर 1। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए। क्योंकि जब किसी भी लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होती है, और डिक्रीज होता है तो वो डेबिट होती है। इससे उल्टा जो है एसेट के केस में होता है। अगर एसेट जो है इंक्रीज हो रहा होता है तो वो डेबिट होता है, और अगर डिक्रीज हो रहा होता है तो एक जो है क्रेडिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर हमसे द्वारा करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गया है। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो पूछा है कि ड्यूल जो एस्पेक्ट है कंसेप्ट एज्यूम एन इंडिफिनाइट लाइफ ऑफ द एंटिटी। दोहरी पहलू की अवधारणा एक इकाई को जो अनिश्चित जीवन ग्रहण कराता है। नेक्स्ट जो बी ऑप्शन है इसमें जो है इन अकाउंटिंग अकाउंट बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। और इसका जो राइट आंसर है वो मुझे लग रहा है कि इसका ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है एज्यूम एन इंडेफिनिट लाइफ ऑफ एंटिटी। एंड इसका जो राइट आंसर मुझे लग रहा है वो लग रहा है मुझे बी। क्योंकि जो इन अकाउंटिंग अकाउंट बेसिस इज यूज्ड एज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसका जो है राइट आंसर है। एक बार अपने जो यहाँ पे आप इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। क्योंकि इसका जो मुझे राइट आंसर लग रहा है ये लग रहा है ड्यूल एस्पेक्ट में जो आपका जो है इंडेफिनेट लाइफ ऑफ एंटिटी हो सकती है। इसको जो है आप अपने हेड पे जो है चेक कर लीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में जो है इसके बारे में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। यहाँ पर जो हमारे असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है मैक्सिमम हमारे जो है नेट सेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट में हमारे जो है इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसमें हमारे से ये पूछा गया है कि ये 4 स्टेटमेंट दी है, तो इससे रिलेटेड हमारे को जो है आंसर जो है असर्शन और रीजनिंग के बताने हैं। तो यहाँ पे हमारे पे जो है हर सेशन और रीजनिंग को सॉल्व करना जो आना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि जो अकाउंटिंग हेल्प टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। अकाउंटिंग हेल्प टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। तो रीजन बोलता है कि अकाउंटिंग एम्स टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द डिसीजन मेकर। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसका जो रहेगा बी, कि जो है अकाउंटिंग हेल्प टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जो ए और असर्शन और रीजनिंग है वो दोनों जो है ट्रू है, पर जो रीजनिंग है अकाउंटिंग एम टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द डिसीजन मार्केट, तो ये जो इसका जो एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका जो हमारा जो 43rd क्वेश्चन है वो चेक करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर स्टैटिक। क्या बोला गया है यहाँ पर कि अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है वो जो है स्टैटिक है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल डू नॉट इग्नोर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। रीजनिंग में क्या कहा गया है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल डू नॉट इग्नोर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो जो हमारा रीजन है वो तो सीधे सीधे गलत हो जाता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है क्या बोलते क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर नहीं कर रहा है। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसमें जो है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इग्नोर की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि असर्शन जो है असर्शन जो है राइट होगा, और जो रीजनिंग है वो गलत होगी। अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल होते हैं वो स्थिर है, मतलब जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है वो जो है स्थिर है। और दूसरा रीजन क्या बताया हुआ है इसमें कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल डू नॉट इग्नोर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो ये रीजन है
वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो इसमें हम बोल सकते हैं जो है सी रहेगा, ए इज ट्रू बट आर इज जो है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 44 पे चलते हैं। 44 बोलता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजमेंट इन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कॉस्ट। इसका रीजन पढ़ लेते हैं हम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग कहती है हेल्प टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 44 का डी, ए गलत है और आर जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 45। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट फिजिबल। लेखांकन सिद्धांत जो है वो संभव नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट फिजिबल। इसका जो रीजन बताया गया है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट। लेखांकन सिद्धांत जो है अनुचित जटिलता या लागत के बिना लागू किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए। दोनों ए और आर सही है और आर जो है ए का स्पष्टीकरण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है हमारे कंजर्वेटिज्म इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये जो है हमारा क्या पूछा गया है कि कंजर्वेटिज्म जो है प्लेइंग सेफ। बिल्कुल, हम जो है सबसे पहले लॉस जो है हमारे शो करते हैं। ये हमारी कंजर्वेटिज्म जो है कंसेप्ट में बताया गया है। रीजन पढ़ लेते हैं इसका। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन सजेस्ट अर्ली एंटिसिपेशन ऑफ लॉसेस। कंजर्वेशन कन्वेंशन सजेस्ट अर्ली एंटिसिपेशन ऑफ लॉसेस। रूढ़िवाद अवधारणा जो है नुकसान की प्रारंभिक प्रत्याशा का सुझाव देता है। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कंजर्वेटिज्म ऑफ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये सही स्टेटमेंट है। प्लेइंग सेफ कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन जस्ट अर्ली एंटिसिपेशन ऑफ लॉसेस। नुकसान को प्रारंभिक प्रत्याशा का सुझाव देता है। इसमें थोड़ा सा जो लैंग्वेज क्लियर नहीं है। इसमें ये है कि ए तो बिल्कुल सही है, कंजर्वेटिज्म इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। परंतु इसमें कंजर्वेटिज्म बोलता है हमारे को कि अगर बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई लॉस होता है तो हम पहले लॉस शो करेंगे, हम सीधे पहले प्रॉफिट शो नहीं करेंगे। जो लॉस हमें शो हुआ हो वो हम शो करेंगे। तो ये मुझे जो है रॉन्ग स्टेटमेंट लग रही है। तो इसमें जो है ए करेक्ट है और आर जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डिंग इन कैश बुक। बिल्कुल सही है कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऐसा मुझे ट्रू लग रहा है। और रीजनिंग चेक कर लेते हैं, रीजन चेक कर लेते हैं इसका। कैश बुक इज अ प्राइमरी एंट्री। नहीं, कैश बुक जो है प्राइमरी एंट्री नहीं है। कैश बुक से पहले जितने भी जनरल हमारी प्राइमरी एंट्रीज होती है तो ये हमारे जो है आर जो है रॉन्ग है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा असर्शन इसका ट्रू है और रीजनिंग रॉन्ग है। आप जो इस तरह के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये ज़्यादातर हेल्पफुल रहते हैं हमारे जितने प्रकार का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है कॉमर्स का, या फिर जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है, नेट का टेस्ट रहता है, उसमें असर्शन और रीजनिंग के इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज कॉल्ड। जब गुडविल लाई जाती है नए पार्टनर के द्वारा तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हमारा प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटर रिलेशन ऑफ द पार्टनर बिटवीन देमसेल्फ इज दैट ऑफ। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी, एजेंट ऑफ ईच अदर। एजेंट ऑफ ईच अदर। क्या पूछा गया है हमारे से यहाँ पर
कि जो पार्टनर होते हैं उनका पारस्परिक संबंध कैसे होते हैं एक दूसरों से, वो एक दूसरों के लिए एजेंट्स होते हैं। तो ये हमारे जो है आज की वीडियो के 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ आए होंगे, और आपको जो है किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत आती है, अगर कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं आप हमें, तो प्लीज़ जो है आप कमेंट कीजिएगा, हमारे जो वीडियो के साथ में कमेंट कर लीजिएगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जेके स्टडी से जुड़े रहने के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही में अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।